नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने जिस तरह से सवाल किया प्रधानमंत्री मोदी से और उस सवाल के जवाब देने के बजाय वो सरपट भाग गए, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की फजीहत तो हुई है, लेकिन उसने भारतीय मीडिया को भी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि हेली लिंग ने सवाल ही ये किया था कि हम नॉर्वे सबसे फ्री कंट्री मानी जाती है, नंबर 1 पर है प्रेस फ्रीडम के मामले में। वो उसके कुछ सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देंगे क्या? और उसी से ये जुड़ा हुआ सवाल है कि भारतीय मीडिया में क्या स्थिति है, क्या प्रधानमंत्री कभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? ये दोनों सवाल इस तरह से जुड़कर सामने आ गए कि भारत में जो उनके समर्थक हैं, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का आईटी सेल है, वो एकदम से हड़बड़ा गया, बौखला गया, झुंझला गया और टूट पड़ा हेली लिंग पर। उसने तरह तरह से हमले शुरू कर दिए। जो टीवी चैनल्स हैं वो जाहिर है कि गोदी मीडिया पूरी तरह से प्रधानमंत्री के बचाव में उतर गया और उसने जिस जिस तरह से बचाव किया वो बड़ा ही दुखद है, बड़ा ही हास्यास्पद भी है। आज मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस चर्चा की शुरुआत में मैं पहले एक ऐसे पत्रकार की बात करना चाहता हूं जो कि जनसत्ता जैसे अखबार में रहा है, इंडिया टुडे जैसे मैगजीन में रहा है, और तो और वो माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी रहा है। उसने ऐसी गंदी गंदी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये व्यक्ति कभी पत्रकार भी था या कभी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने के लायक भी था। जगदीश उपासने नाम के इस पत्रकार ने हेली लिंग का बचपन का स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फोटो, बचपन नहीं यंग एज की बात है, उसका फोटो शेयर करते हुए घटिया सी टिप्पणी की। जाहिर है कि ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है और ये भी दिखाता है कि जो गोदी मीडिया है या जो सांस्थानिक मीडिया है या जो मोदी समर्थक पत्रकार और मीडिया है वो किस कदर बौखलाए हुए हैं कि उनकी जो विकृत मानसिकता है वो पूरी तरह से सामने निकल कर आ गई है। तो एक तो उदाहरण मैंने ये दिया, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया के एंकरों का रुख करें तो सुधीर चौधरी, जो कि आप जानते हैं कि अपने कारनामों की वजह से काफ़ी कुख्यात हैं, तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं एक्सटॉर्शन के केस में, और उन्होंने जो स्पेशल शो बनाया उसमें हेली लिंग को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बता दिया, एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाले बता दिया और ये कह दिया कि ये एक प्लान्ड हिट जॉब था। अपनी जो सोशल मीडिया में अपने जो ऑडियंस है या अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह की हरकत की और हेली को वो एक लेक्चर दे रहे थे कि ये पत्रकारिता नहीं होती है, ये इमेच्योर पत्रकारिता है वगैरह वगैरह। लेकिन सुधीर चौधरी कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं हम सब जानते हैं। क्या सुधीर चौधरी को ये हक है कि वो एक ऐसी पत्रकार को सबक सिखाए जो इतनी हिम्मत कर रही है कि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करे? और यही नहीं, बाद में उसने अपने देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल किए और तीखे सवाल किए। तो उस पत्रकार की पत्रकारिता पर सवाल लगाने के पहले ज़रा उन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए था कि वो क्या है। फिर लीजिए, जो रिपब्लिक टीवी है, अर्णब गोस्वामी का चैनल है, वो भी उसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहे हैं और उन्होंने इसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश की। उन्होंने ये देखने की कोशिश नहीं की कि भारत में प्रेस फ्रीडम 2014 में 140 नंबर सूचकांक में 140वें नंबर पर था और अब 157वें नंबर पर पहुंच गया है। 17 अंक क्यों फिसला है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय मीडिया की जो घटिया इमेज बन गई है वो क्यों बनी है? बजाय इसके उन्होंने इसे पश्चिमी देशों द्वारा हमें उपदेश देने की बात कर दी और इसे विदेशी हस्तक्षेप बता दिया। इस तरह की बातें की जैसे
पत्रकारों को, कोई भी पत्रकार है सवाल पूछने के लिए अपने अपने तरीके आजमाता है। उसने भी वो सवाल पूछा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो पलटकर 2 शब्द बोल देते कि बाद में दूंगा, अभी मैं कुछ बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, या मेरे जो विभाग के लोग हैं वो आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन ये सब करने के बजाय वो भाग निकले। तो ये उन्होंने और यहाँ तक कि अर्णब गोस्वामी तो इंडियन मीडिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा स्वतंत्र मीडिया भी बताने लगे। और राहुल गांधी पर वो हमलावर हो गए, क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था उस पत्रकार का पक्ष लेते हुए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब नहीं दिया इस पर उंगली उठाते हुए। तो जितने भी ये पूरे चैनल्स हैं उनका रवैया ये था। एक और शो की बड़ी चर्चा हो रही है और वो है अंजना ओम कश्यप का शो, जो आज तक पर करती हैं ब्लैक एंड वाइट। उसमें तो उन्होंने पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाकर रख दी कि ये जो कुछ हुआ है ये किसी षड्यंत्र के तहत हुआ है। और उन्होंने पूरा जो व्हाट अबाउटरी कहते हैं ना, कि मुद्दे पर बात करने के बजाय दूसरी चीज़ों पर बात करके ध्यान भटकाने की कोशिश की। और जो टिपिकल जिसे गोदी टैक्टिक कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री पर हमला हो, उनकी सरकार पर हमला हो, तो कैसे ध्यान बटाया जाए, कैसी दूसरी चीज़ों की बात की जाए, तो वो उन्होंने किया। और इसीलिए उनके काफ़ी मेम्स बन रहे हैं, काफ़ी उनकी क्रिटिसिज्म हो रहा है। उन्होंने तो इस पूरे मामले को सोरोस से भी जोड़ दिया कि ये सोरोस की फंडिंग हो रही थी, ये एंटी इंडिया एजेंडा है, इसमें प्लांट हिट जॉब है। और इस तरह से उन्होंने हेली की जो छवि है पत्रकार के रूप में, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की और उसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। सोरोस का जिक्र मैं कर ही चुका हूँ। विदेशी ताकतों के एजेंट का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। और ये भी कहा कि हमारे यहाँ भी प्रेस फ्री है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रेस कितना फ्री है। 95% मीडिया जब सरकार की गुलामी चाटुकारिता कर रहा हो तो उसे प्रेस फ्रीडम नहीं कह सकते हैं। हम जैसे कुछ पत्रकार अगर अपने स्वतंत्र वीडियो बनाकर चला देते हैं तो ये मतलब नहीं हुआ इसका कि पूरे देश में मीडिया स्वतंत्र है। और हम भी ये जानते हैं कि कब अचानक हम लोगों के चैनल बंद कर दिए जाते हैं, कब हमारे वीडियो टेक डाउन कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंजना ओम कश्यप खुद कितनी पत्रकार हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की पत्रकारिता करती हैं वो पत्रकारिता तो नहीं है। तो पत्रकारिता तो वो है जो हेली लिंक कर रही थी, ये उनकी पत्रकारिता को कोस रही थी, क्योंकि ये जिनकी भक्ति में डूबी हुई हैं, या इस तरह के जितने गोदी मीडिया के एंकर मोदी जी के बचाव में उतरे हैं और सरकार के बचाव में उतरे हैं, उनका एक एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म है। और वो आपको हर मौके पर दिखता है, जो इस मौके पर भी दिखा है। तो गोदी मीडिया का जो चरित्र है वो इस मामले में भी दिखा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ये अपने ही पेशे के प्रति वफादार नहीं हैं, अपने ही देश में देशवासियों से झूठ बोल रहे हैं। वो जो विश्व रैंकिंग है उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रेस फ्रीडम पर जो बार बार अटैक हो रहे हैं उसकी कभी कोई बात नहीं करते हैं, और बार बार राग अलापते हैं कि हमारे देश में तो फ्रीडम है, पूरी प्रेस हमारा आज़ाद है और पश्चिम हमें लेक्चर न दे। और ये जो कुछ भी पश्चिम कह रहा है वो एक साजिश के तहत कह रहा है। बाकी तो हमारे देश में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, और मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक इस पृथ्वी पर हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।